आज जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी दिल्ली के संदर्भ में आई है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया, दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी हालत क्यों है? डॉक्टर राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो डॉक्टर राजन, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो डॉक्टर राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? I can see you on TV but not here. मैं तुरंत ठीक करवाती हूँ। मैं चाहूंगी कि पीसीआर से हेलो। तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि उन तक हमारी आवाज साफ तौर से पहुंच सके और वो हमारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन राघव, अब हाथ उठा रहे हैं, जवाब भी दीजिए। और सवाल बड़ा यही है कि आप ही लोग एक कदम आगे बढ़ाकर कभी दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए आरक्षण की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इतने लाख मामला, आप लोग खुद दिल्ली को डराने का काम कर रहे हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पर बेहतर इंतजाम करें। आपने क्या किया? ये भरोसा क्यों नहीं दिल्ली वालों के भीतर आप जमा पाने में कामयाब हो रहे हैं? अगर ये मानती हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री यदि पारदर्शी तरीके से अपनी जनता को स्थिति से अवगत कराते रहें, वो खतरे की घंटी बजाना है, वो लोगों को डराना है, तो वो डराने के दोषी हम हैं। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं और सत्य चीज बताएंगे। आपने अभी अपने चैनल पर क्या किया? आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त से पूछा कि यूपी में एक अधिकारी, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि उसने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि वहां पर जांच नहीं हो रही है। यूपी सरकार ने क्या किया? उन पे एफआईआर करी। और आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह कहा कि आपका मोबाइल ऐप नहीं चल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, अरविंद केजरीवाल सामने आए और अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं और हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर करेंगे और 48 घंटे के अंदर एक्यूरेट डेटा अपनी मोबाइल ऐप पे डाल के दिखाया। ये फर्क है दोनों सरकारों का और दोनों प्रवक्ताओं का, जो मैं आपके चैनल से दिखाना चाह रहा हूँ। यदि हमसे कोई गलती हुई हम उसे स्वीकारते हैं, हम ठीक करेंगे। ये महामारी है और जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है तो हमारे मित्र राघव, मासूम बनकर एक्सेप्ट कर लेना गलती को कि हाँ हमने की है, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। गलती आप सुधारते रहिएगा, लेकिन लोगों की मौत नहीं हो ये सुनिश्चित करने का काम आप लोगों का है। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस बीमारी का चित्रा जी अभी कोई इलाज, कोई वैक्सीन या दवाई तो आई नहीं है। यदि प्लाज्मा ट्रायल जैसी कोई चीज इस देश में कहीं हो रही है तो वो दिल्ली में हो रही है। यदि मौतों का आंकड़ा सबसे कम है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सबसे कम यदि कहीं है तो वो दिल्ली में है। गुजरात में 60% मृत्यु, मुंबई में 5.5% मृत्यु। एक एक जिंदगी कीमती है, जिसके घर के लोग गए हैं उससे पूछिएगा, आप इसे कम आंक रहे हैं। अलका लांबा बोल रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 100 मौतें हुई हैं। क्या आप इसको कम मानते हैं? क्या आप इसको कम मानते हैं? ठीक है, कोई भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं है और एक एक मौत, एक एक जान कीमती है। एक एक मौत जाती है तो हमारे दिल पे खंजर लगता है, हमें दुख होता है। हमारा व्यक्ति गया है, हमारा घर वाला गया, हमें दुख होता है। सिर्फ शब्दों में आप जो एशिया का जितना है इनसे पूछिए, जो ये एलएनजेपी अस्पताल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस किया है, दिल्ली सरकार का एलएनजेपी अस्पताल, ये बता दें एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल तो था, लेकिन इसे बेहतर की बजाय बेहतर बनाने का काम इन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नर्क हो चुके हैं इनके अस्पताल। जो वीडियो सामने आए कि मृत को नहीं, एक सेकंड आप इनको बोलिए खूब चिल्लाएं। किया जा रहा है। हम फिर क्या कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की वीडियो को जो दिखाए थे उनसे आप वीडियो से इनकार करेंगे कि वो एलएनजेपी के नहीं है? आपके चैनल पर फोन करके कहूंगा, मैंने आने से पहले एक ही शर्त रखी थी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, बीच में चिल्लाएंगे। और मैंने खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता का नाम लेकर कहा था नहीं गए, आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप सवालों से भटका रहे हैं। राघव, जवाब तो देने दीजिए चित्रा जी कम से कम। नहीं, आप जवाब दीजिए। वो वीडियो को लेकर भी क्वेश्चन करे राघव। मुझे लग रहा है, देखिए आप जिस जगह से चुन कर आए हैं, एक सेकंड राघव, आप इतने युवा नेता हैं। जब आपने अपना चुनावी कैंपेन किया था उस दौरान मैं भी आपके तमाम इलाकों में गई थी, आप बहुत लोकप्रिय भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिबेट में आप ऐसा तो नहीं कि अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है और आप सत्ता पक्ष में हैं, आप विधायक हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आप किसी भी विपक्षी नेता की आवाज को कह रहे हैं बंद करवा दो, उसको बोलने नहीं दो। मुझे बोलने तो दीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं फिर जवाब दे। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप राघव, सबसे ज्यादा आपने ही बोला है अभी तक, सबसे ज्यादा, क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो इस वजह से सबसे ज्यादा सवाल आप ही से हो रहे हैं। मौजूदा हमारा टॉपिक उसी से। मेरा सवाल ये है राघव चड्ढा, ठीक है, एक लाइन में मैं पूछ लेती हूँ। जो वीडियो सामने आया है
वो जैसे हमें शर्मसार करता है देखकर कि हमारे अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है। क्या आपको भी यही महसूस हुआ कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी? आप सामने पूछ लीजिए, जवाब दे दूं, कोई रोकेगा तो नहीं मुझे। सत्ता पक्ष से जवाब जानना चाहती हैं? जी, ऐसा है कि दिल्ली सरकार के कई अस्पताल दिल्ली में चल रहे हैं। एलएनजेपी जिस अस्पताल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप लोग, मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में एक आता है। हो सकता है कोई एक आधा मसला ऐसा आया हो, एक आधा इवेंट ऐसा हुआ हो जहाँ पे पेशेंट की उचित केयर नहीं हो, कोई एक वीडियो भी सामने आया, मैं स्वीकार रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा आप मेरे साथ चले, मैं आपको एलएनजेपी के एक एक वार्ड में ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि 2,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा है। 2,500 लोग इलाज कराकर जा चुके हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष केंद्र में बैठी सरकार नियुक्त करती है, उन्होंने कल हमारे एलएनजेपी में दौरा किया और दौरा समाप्त करने के बाद ये कहा कि एलएनजेपी एक बेहतरीन अस्पताल है और हम खुश हैं एलएनजेपी की व्यवस्था देख के। मैं चाहूंगा उन पत्रकारों से और उन प्रवक्ताओं से कहना कि अगर हमें कमियां हैं हमें बताइए और एलएनजेपी घूम कर आइए, आपको देखेगा कि क्या 7 दिन से जो डॉक्टर अपने घर नहीं गया वो किस प्रकार से मरीजों का इलाज कर रहा है। कैसे 3,000 से अधिक लोग ठीक होकर आज घर जा चुके हैं। एलएनजेपी एक आइकॉनिक अस्पताल है और ये सारी दलीलें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे।